रात के सन्नाटे में ऑफिस की खामोशी अब अली के जहन में शोर मचा रही थी। काम काबोज और डेडलाइन का दबाव उसके हवालों पर हावी हो रहा था। थकी हुई आंखें जिन्हें वो बार बार मलता और मेज पर रखे कॉफी के खाली कप उसकी बेबसी की कहानी कह रहे थे। घड़ी की टिक टिक की आवाज उसे और भी बेचैन कर रही थी, जैसे वक्त उसके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा हो। वो बस इस घुटन भरे माहौल से निकलना चाहता था, लेकिन काम का पहाड़ों से जकड़े हुए था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी बेचैनी को खौफ में बदल दिया। उसके पीछे रखा प्रिंटर खुद ब खुद चालू हो गया और एक खाली कागज बाहर निकाल दिया। अली चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी मेज पर रखा फोन बज उठा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। ये बेमतलब की चीजें, ये अजीब हरकतें उसके डर को और भी गहरा कर रही थीं। उसे लगा जैसे ये ऑफिस, ये खाली कुर्सियां सब उस पर हंस रही हैं। घबराकर अली ने अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश की। तभी उसकी नजर अपने कंप्यूटर की बंद स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन के उस काले आईने में उसे अपने पीछे किसी का अक्स नजर आया, एक परछाई। उसका दिल मुंह को आ गया और वो तेजी से पलटा, मगर वहां कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। उसने हिम्मत करके कॉरिडोर में झांका। वहां दूर उसे वही परछाई फिर दिखी, जो अजीब तरह से बिल्कुल उसी की तरह हरकत कर रही थी। जब वो हिला तो परछाई भी हिली, जब वो रुका तो परछाई भी रुक गई। ये एहसास कि कोई उसकी नकल कर रहा है उसे अंदर तक कंपा गया। अली ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस परछाई का पीछा करने का फैसला किया। वो कॉरिडोर से होते हुए एक खाली कमरे में पहुंचा, जहां एक बड़ी खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। परछाई खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी थी। अली ने कांपती लेकिन गुस्से भरी आवाज में पूछा, कौन हो तुम? परछाई धीरे से पलटी। चांदनी में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। वो कोई और नहीं बल्कि अली का अपना ही चेहरा था, लेकिन उस पर खौफ और वहशत तारी थी। जिसे वो ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही वजूद था, जो इस काम के बोझ तले दम तोड़ रहा था। असली अली अब खुद एक परछाई बन चुका था, जिसका चेहरा सपाट और जज्बात से खाली था।